अब हम दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती और उनका आर्य समाज। इसमें दो पार्ट बनने हैं। फिर एक पार्ट का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती और दूसरे पार्ट का नाम है आर्य समाज, और दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। कहानी इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमेगी, कहानी इन दोनों के साथ साथ चलेगी। 12 फरवरी 1824 में जन्म हुआ है दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है वो हुआ है 12 फरवरी 1824 को, मोरबी में हुआ है। और मोरबी जो है ना वो गुजरात में है। मोरबी कहाँ है? गुजरात में। मच्छू नदी है यहां, मुझे याद आ गया तो मैं बता दूं। यहां क्या है, एक मोरबी में ना एक नदी है मच्छू नदी, और मच्छू नदी पे केबल ब्रिज है। केबल ब्रिज मतलब जो तारों से बनता ना पुल। एक पुल वो होता है इसके नीचे पिलर होते हैं, एक पुल वो होता है इसके तार होते हैं। तो अभी शायद 2-3 साल पहले की घटना हो गई। बहुत लंबे समय के बाद पुराना पुल था अंग्रेजों के जमाने का, इस पुल की रिपेयर करी गई, रिपेयरिंग करी गई। जहां कमियां थी उन्हें ठीक किया गया और पब्लिक के लिए ये पुल खोल दिया गया कि आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक इस पुल पर जा सकते हैं। अब हम जैसे भारत के लोग हमने वो पिकनिक स्पॉट बना दिया। और ये मच्छू ब्रिज खुल गया, चलो चलो मोरबी का मच्छू ब्रिज खुल गया, चलो चलो चले गए। कुछ ना अपने रिश्तेदारों को फोन करके बुला लिया, अरे वो मच्छू ब्रिज खुल गया हमारे यहाँ, आओ 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 दिखाते मच्छू ब्रिज। मच्छू ब्रिज पे इतने लोग चढ़कर सेल्फी लेने लगे कि वो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो गया। भाई पुल की, तार के पुल की कैपेसिटी है कि नहीं है? अब जिस बेंच पर आप बैठे हैं ये नहीं टूटेगी आपके बैठने से, 2 या 3 के वजन से नहीं टूटेगी, लेकिन अगर इस पर ओवरलोड वजन रख दोगे तो क्या ये टिकी रहेगी? फिर है हम क्या लगे ना, तुम ट्रक के नीचे रख दो भाई साहब, ना टूटेगी ये। अरे कैसे ना टूटेगी? तो पता ये चला कि जो मच्छू ब्रिज का मोरबी पुल था गिर गया। अब पुल ऐसा तो होते नहीं कि 2-3 फीट पे बनाए गए, है ना, सैकड़ों फीट की हाइट पे पुल था, दब गए, मर गए बहुत सारे लोग। ठीक है, हाँ। नहीं तो आप ये देखो कि हर चीज की कैपेसिटी है। तो वो मोरबी से मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया कि ऐसी भी बेवकूफी लोग करते हैं। एक पुल पे कई हजार लोग टंगे यार। अब पुल के तार जहां लोहे की भी है उनकी भी तो एक कैपेसिटी है, बिखर गए वो, फिर नीचे आ गए सब। अब ऐसे में बहुत मासूम बच्चे भी होते हैं, जैसे कुछ महिलाएं हैं उनके पास बच्चे हैं, कुछ बच्चों को घुमाने के लिए जा रहे हैं, तो ये हादसे, लोग कहते हैं ना हादसे, और मैं कहता हूं बेवकूफी है। ये हादसे नहीं होते, बेवकूफी है। वो यहाँ हरिद्वार में नहीं, एक वो पुल है जो लक्ष्मण झूला राम झूला है, केबल ब्रिज है, वो भी हिलते हैं, है ना, हिलते हैं। वो मैं गया भाई साहब, मैंने ना 1.5 मिनट में पुल पार कर दिया। इधर से गया वहां जाकर निकला मैं। वो ऐसे हिलता है, ठीक है। तो कुछ लोग उस पर सेल्फी लेते हैं। मैंने कि देख ले कल को अखबार में ना आ जा, है। अरे कुछ भी हो सकता है, वो चीजें हमें लगता है कि भरोसेमंद है, टिका हुआ है, हादसे होते हुए वक्त नहीं लगता। और नीचे गंगा इतनी गहरी, मैंने कहा भैया आंखें बंद करो, भाग जाओ सीधे। तो डर लगता है इन चीजों, रिस्क नहीं लेना चाहिए ज्यादा कुल मिलाकर। चलो भाई, देखिए इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था मूल शंकर।
तो इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। कहते हैं परिवार के लोग, माँ वगैरह जो हैं, भगवान शिव की पूजा करते थे। मूलों में जन्म हुआ, इसलिए नाम डाल दिया, नाम लिख दिया मूल शंकर। ठीक है, चलिए इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु वो जिन्होंने इन्हें सन्यास की दीक्षा दी है। तो इनके वैसे दो गुरु हैं। तो जिन्होंने सन्यास की दीक्षा दी थी उनका नाम, तो गुरु हैं इनके दंडी स्वामी पूर्णानंद। अच्छा, इनसे क्या सीखा? देखो पहला सवाल, इन्होंने मूल शंकर को सन्यास की दीक्षा दी। अभी नाम मूल शंकर है, इन्होंने मूल शंकर को सन्यास की दीक्षा दी। अच्छा, सन्यास क्या है? सन्यास सांसारिक जगत के संसाधनों से मुक्त हो जाना, मतलब भोग विलास की चीजों से स्वयं को अलग कर लेना, भौतिक जगत से किनारा कर लेना, सन्यास माना जाता है। ठीक है, तो सन्यास की दीक्षा लेने का मतलब यह है कि अब उन्होंने सांसारिक जीवन से विरक्ति कर ली और वो अध्यात्म में चले गए। ठीक है, सन्यासी होना कोई मामूली काम नहीं है, सन्यास लेना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो छोटे थे, माता से पिता से जिद करी कि मैं सन्यास लूंगा, और फिर बाद में वो सन्यासी हो गए। ये जो स्वामी पूर्णानंद है, हाँ, इन्होंने मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती नाम दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती नाम दिया। तो इनके खुद का बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था। आखिरकार ये दयानंद सरस्वती कैसे बन गए? तो जब गुरु ने दीक्षा दी तो मूल शंकर से नाम हटा के नाम क्या रख दिया उनका? दयानंद सरस्वती। तो शुरू में नाम दयानंद सरस्वती होगा, और जब वो महापुरुष बन गए तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहाए गए। चलिए, एक इनके दूसरे गुरु हैं, ये पहले गुरु हैं, एक दूसरे गुरु हैं। देखिए, उनका नाम आता है स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद, ये भी इनके गुरु थे। देखिए, 1860 में मथुरा के स्वामी बिरजानंद ने इन्हें वेदों के शुद्ध अर्थ, वेदों के शुद्ध अर्थ व वैदिक धर्म की दीक्षा दी। वह वैदिक धर्म की शिक्षा दी। जो स्वामी पूर्णानंद हैं, उन्होंने सन्यास की दीक्षा दी थी, और वेदों को जो सिखाया, 4 वेद होते हैं ना, उनकी शिक्षा इन्होंने किन से ली? बोलो। स्वामी बिरजानंद से। अब समझिए, थोड़ा सा मैं 1 मिनट आपका और लूंगा। देखो, ये लिखा हुआ है वेदों के शुद्ध अर्थ, बहुत बड़ी बात है।
ज्ञान दो प्रकार का है, वैसा मौखिक तरीके से देखा है शिक्षा में हमारे यहाँ। अच्छा, मैं कुछ पढ़ के आया हूंगा तो मैं समझ के आया हूंगा। अच्छा, जो मैंने समझा वो मैंने आपको बता दिया। हो सकता वो स्टेटमेंट मेरा वाला गलत हो। अरे भाई, संस्कृत का एक श्लोक है, उसका क्या मीनिंग है? जैसा मैं बताऊंगा वैसे आप सुन लोगे, और जैसा आप सुन लोगे वैसे आप लोगों को बताओगे। पता चलेगा वो सुन सुन के ज्ञान क्या होता रहा। और अगर वो ज्ञान ही गलत हुआ तो मैंने ज्ञान गलत सीखा, वो मैंने आपको बता दिया। आपने उस ज्ञान को प्रचारित करा, तो जिन जिन तक वो ज्ञान पहुंचा वो था कैसा? इस बात का फर्क होता है। हमने वेद नहीं पढ़े हैं, हमने पुराण नहीं पढ़े हैं, बोलो, लेकिन हम वेदों पर, पुराणों पर या किसी भी धर्म ग्रंथ पर सवाल नहीं उठा सकते। कब तक नहीं उठा सकते? जब तक लोग उन्हें खुद ना पढ़े। समझ रहे हैं ना? सवाल इस बात का निकल कर आता है कि किसी भी कथन का व्याख्याकार कैसा है, किसी बात की व्याख्या कैसे की गई है। एक ही बात की व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा सकती है। एक्चुअल में मामला यह था कि लोग जो थे वो वेदों को सही से समझ नहीं पाए और वेदों में कमियां खोजने लगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु के पास बैठकर वेदों के शुद्ध अर्थ को जाना है, वैदिक ज्ञान की शिक्षा ली है, जो वेदों में लिखा गया है, जिनका मतलब सही क्या है वो उन्होंने सीखा, और फिर उसी का लोगों के से जा जाकर उनके बारे में बात बताई। ठीक है? दयानंद सरस्वती व आर्य समाज, एक ही हेडिंग में दोनों पार्ट हैं। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्य शोधक समाज, ये वो हिस्से हैं जो एसएससी और तमाम एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बात बताई थी कि मोरबी गुजरात में मूल शंकर का जन्म हुआ था। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। परिवार के लोग जो थे भगवान शिव की भक्ति करते थे, मूलों में जन्म हुआ था, इसी वजह से नाम मूल शंकर रख दिया गया। सन्यास की दीक्षा, बाद में सन्यासी बन गए। सन्यास की दीक्षा किससे ली थी? तो जिनसे सन्यास की दीक्षा ली थी उन गुरु का नाम क्या था? दंडी स्वामी पूर्णानंद। और जब उन्होंने दीक्षा दी थी तो मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा गया था। तो ये जो नाम है दयानंद सरस्वती, ये नाम किसने दिया? तो पूर्णानंद ने। उसके बाद वो मथुरा चले गए और मथुरा में गुरु बने बिरजानंद। उनसे वेदों के शुद्ध अर्थ को सीखा और वैदिक ज्ञान की शिक्षा ली। जब वैदिक ज्ञान की शिक्षा ली तो वो वेदों को अच्छी तरीके से जान पाए, और उन्होंने बताया कि वेदों को जिस तरीके से लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं वैसे वेद हैं नहीं। लोग वेदों को गलत तरीके से क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं उनकी। ठीक है? तो उन्होंने इस बात का प्रचार करा कि वेदों में सही मामले में क्या लिखा गया है, उसका उन्होंने प्रचार करा, और तभी उन्होंने नाम दिया था पुनः वेदों की ओर लौटो। बोलो। चलिए अब देखेंगे कुछ बातें मैंने जन्म वगैरह पहले लिखवा दिया था पिछली क्लास में। इससे आगे की हम बात करेंगे। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनके क्या क्या उपनाम थे। दयानंद सरस्वती के उपनाम, जैसा उनको कहा जाता था भारत का मार्टिन लूथर,
भारत का मार्टिन लूथर। वैसे ये जो मार्टिन लूथर थे, ये अमेरिका में एक धर्म सुधारक थे। धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर। उन्हीं के नाम पर इनको उपनाम दिया। ये भी धर्म सुधारक हैं, धार्मिक शुद्धिकरण के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है। आधुनिक भारत का आद्य निर्माता, इन्हीं को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था आधुनिक भारत का आद्य निर्माता। और ये नाम किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या कहा था? क्या कहा था? आधुनिक भारत का आद्य निर्माता। देखिए, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने वेदों को बड़े अच्छे से जाना, समझा, परखा, उनका रियल अर्थ जाना, और उसके बाद उन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम था पुनः वेदों की ओर लौटो। पुनः वेदों की ओर लौटो। पुनः वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदाज। ये कई बार नारा पूछा गया है कि पुनः वेदों की ओर लौटो किसका एक नारा है? अच्छा, एक बात बताओ, स्वामी दयानंद सरस्वती क्यों कह रहे हैं कि पुनः वेदों की ओर लौटो? इसका मतलब लोगों ने वेदों से मुंह फेर लिया है। अच्छा, वेदों से मुंह फेर क्यों लिया होगा? क्योंकि वेदों की व्याख्या गलत ढंग से की गई और लोगों ने उसमें कर्म कांड को बढ़ावा दे दिया। कर्म कांड को बढ़ावा, कर्म कांड आप जानते हैं, बड़े महंगे महंगे यज्ञ होने लगे, समझिए, बड़े महंगी महंगी कथाएं होने लगी। तो क्या आम आदमी, गरीब आदमी उन चीजों को अफोर्ड कर सकता? अरे भाई, धार्मिक क्रियाकलाप अगर बहुत महंगे हो जाएंगे तो एक आम आदमी क्या उन क्रियाकलापों का हिस्सेदार बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो उसे लगेगा कि ये धर्म अब महंगा हो गया है, और इसको लालच के नजर से लोगों ने धर्म को व्यापार बना लिया था एक जमाने में। क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भी तो हिंदू धर्म से हुई थी। क्यों जैन और बौद्ध धर्म के लोग झुके? क्यों जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोग तरफ लोग गए? क्योंकि वैदिक कर्मकांड बहुत बढ़ गया था और लोगों का वेदों में विश्वास धीरे धीरे घटने लगा। तो स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने जब वेदों को जाना, अपने गुरु के पास बैठकर उनके रियल अर्थ को जाना और उनकी वास्तविकता को पहचाना, तब उन्होंने कहा कि देखिए, वेदों में जो लिखा गया है वो गलत नहीं है, लेकिन गलत बोल रहे हैं वो लोग जो वेदों की गलत व्याख्या कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा था बैक टू द वेदास, पुनः वेदों की तरफ आओ, वेदों को जानो तो सही एक बार। चलिए ऐसे देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुछ स्टेटमेंट दिए थे। उनके कथन, दयानंद सरस्वती के कथन क्या क्या थे? एक कथन था, अच्छा शासन स्वशासन का
अच्छा शासन स्वय शासन का स्थानापन्न नहीं है। स्थानापन्न नहीं है। दूसरा, बुरे से बुरा देसी राज्य बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। उन्होंने कहा था भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है, वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। अब सुनना मामला, ये जो 3 बातें हैं ना शुरू की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। देखो पहली लाइन में उन्होंने क्या बोला है उसको देखना। पहली लाइन में उन्होंने बोला है, पहले स्टेटमेंट में, एक तो होता है अच्छा शासन। सुनो, अच्छा शासन। एक होता है स्वय शासन। कह रहे हैं कि अगर अच्छा शासन है और एक स्वय शासन है, हमारा खुद का शासन है, तो वो कह रहे हैं अच्छा शासन स्वय शासन का स्थानापन्न नहीं है, उसका विकल्प नहीं है। भाई मेरा घर है, समझते रहना, हमारा घर है, आपका घर है, तो हमारे और आपके घर में जो व्यवस्था चलती है उस व्यवस्था को माता पिता दादा दादी ताऊ चाचा हम सब मिलकर पूरा करते हैं, नहीं करते। इसका मतलब हमारे ऊपर हमारे ही घर के लोगों का शासन है। भाई पिताजी का हुक्म मानते हैं, हम नहीं मानते। माँ का कहना मानते नहीं मानते। बड़े भाई की बहुत सारी बातें मानते हैं कि नहीं मानते। इसका मतलब क्या है, ये हमारा कैसा शासन है, स्वय शासन है या नहीं है। लेकिन हमारे घर को फूफा चलाएं तो नहीं, मान कर चलो, या हमारे घर को हमारे मौसा चलाएं तो, चाहे वो हमारे घर को कितने ही अच्छे से चलाएं, क्या वो अच्छा है या हम अपने घर को खुद चलाते ये अच्छा है? खुद चलाना अच्छा है कि नहीं है? तो वो कह रहे हैं अच्छा शासन, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर अंग्रेज भारत में शासन चाहे कितना ही अच्छा कर रहे हो, लेकिन हम चाहे कितना ही खराब शासन करते, लेकिन हमारा होना चाहिए था, हमारा होना चाहिए था। भाई मेरे आपके घर को चलाने वाला अगर कोई बाहर का आदमी है तो फिर ये बात अच्छी है या गलत है? गलत है। हमारा शासन होना चाहिए था, चाहे खराब होता। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं गेहूं खेत में बोने के लिए गया तो कुछ रायचंद मुझे मिल गए। कहने लगे कैसे बोओगे, पलेबा करोगे कि बिना पलेबा करोगे? तो मैंने कहा यार वो सोच लिया पहले पलेबा कर देता धान काट कर। कह रहे यार आहल बतेरी है, ऐसी बो दो जमी आंगे। मैंने क्या पलेबा कर देता? अरे यार फालतू में पलेबा करोगे, भले आदमी ऐसी जुतवा दो और बो दियो। मैं उनके कहने में आ गया, मैंने गेहूं बो दिए, एक दाना भी ना जमा है। अगर मैं काम करता और अपने दिमाग से करता और वो गलत भी हो जाता तो मुझे सीख तो मिलती।
यहां मुझे सिर्फ एक सीख मिली कि मेरा नुकसान मेरी वजह से नहीं हुआ, जो दूसरे मुझे नियंत्रित कर रहे हैं, मेरे ऊपर शासन चला रहे हैं, उनकी वजह से गलत हो गया। तो समझ गए, स्टेटमेंट समझ में आ गया। कौन सा शासन अच्छा है, अच्छा शासन या स्वशासन? स्वशासन। वो कहते हैं कि स्वशासन का विकल्प अच्छा शासन नहीं ले सकता, और ये बात रियल थी। अंग्रेज चाहे हमारे ऊपर कितने अच्छा शासन कर रहे थे, लेकिन वो हमारे स्वशासन का विकल्प नहीं हो सकता। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि बुरे से बुरा देसी राज्य है, अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से भी कैसा होता है, अच्छा होता। अब सुनिए, आप एज ए टूरिस्ट गए हैं किसी देश में मान लो, और एक आप 5 स्टार होटल में रहे हैं, समझना मेरी बात को। आप अमेरिका में किसी भी शहर में घूमने के लिए गए हैं। देखिए मैं बता दूं, आप चाहे कहीं भी रह लें, कुछ भी देख लें, वो चाहे कितनी अच्छी अच्छी चीजें आप देख लें, किसी अच्छी से अच्छी फैसिलिटी में रह लें, लेकिन नींद तुम्हारी अपने घर में यहाँ का पूरी होगी? बोलो, घर का महत्व है या नहीं है? घर का महत्व है या नहीं है? आप शादी विवाह में जाते हैं मान लीजिए, और कहीं अच्छे से आप रहते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं या जगह जगह रहते हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन आराम कहाँ मिलता? अपने घर में मिलता है। चाहे वो घर छप्पर का क्यों ना है, चाहे वो घर मिट्टी का बना हुआ क्यों ना है। तो वो इस बारे में भी कह रहे हैं कि देखिए, वो इस बारे में भी कह रहे हैं कि होंगे भाई, वो इस बारे में कह रहे हैं कि देखिए, चाहे मेरा देश है, चाहे कितना ही बुरा क्यों ना है, मेरा देश चाहे कितना ही बुरा क्यों ना है, लेकिन मेरा देश अच्छे से अच्छे बाकी देशों से भी कैसा है? मेरे लिए तो अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा है। वो आपने नाम सुना होगा कि वो एक प्रतियोगिता होती है विश्व सुंदरी की, है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। उसमें दुनिया की तमाम सुंदर औरतों की कंपेयर होती है कि कौन कितनी सुंदर है, कौन कितनी सुंदर है। यही सवाल जो है एक बच्चे से पूछा गया कि बताओ तुम्हारी नजर में कौन विश्व सुंदरी है? तो उसने कहा मेरी मां। दुनिया में महिलाएं सुंदर होंगी, लेकिन मेरी मां से सुंदर नहीं है कोई भी। भाई सुंदर कौन है? चाहे मेरी मां कितनी ही कुरूप है, ऐसा मान लें आप, चाहे बाकी महिलाएं कितनी सुंदर हैं, लेकिन वो मेरी मां से सुंदर नहीं है मेरे लिए। अब ऐसी फैसला मां का होता है। दुनिया में चाहे किसी के बच्चे कितने सुंदर क्यों ना हो, लेकिन एक मां को सबसे सुंदर बच्चे अपने नजर आते हैं, चाहे वो कितने ही कुरूप क्यों ना हो। भाई अगर कोई बच्चा काला भी है तो मां के लिए तो हीरा है, चाहे काला हीरा है या नहीं है? भाई मां के लिए हीरा है। अब तुमने देखा होगा बहुत बार ऐसी चीजों को आप कभी देखोगे, एक बच्चा गंदा रहता, वो गंदा रहता, गंदे कपड़े पहन लिया, गंदा रहता, मां खाना खा रही है, उसके साथ आकर बैठ के खा लेगा वो, क्योंकि मां उस बच्चे को देख रही है, मां उसकी गंदगी थोड़ी ना देख रही है। और हम क्या देखते हैं? हम बच्चा नहीं देख रहे, हम उसकी गंदगी, मुंह धोखा, हाथ धोखा, उसे दुत्कार देते नहीं तो दुत्कार देते। वो इस बारे में कह रहे हैं कि देखिए, बुरे से बुरा देसी राज्य, मेरा देश चाहे कितना बुरा क्यों ना हो, वो दुनिया के अच्छे से अच्छे देश से मेरी नजर में तो अच्छा है। और ये राष्ट्रवाद है दयानंद सरस्वती का। वो कह रहे हैं भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए। वो कह रहे हैं कि दुनिया में ज्ञान का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में वो वेद है ना। और कह रहे हैं कि जो सच्चाइयां हैं वो किस में निहित है? वेदों में। वो कह रहे हैं कि वेदों में झूठा कुछ नहीं है मेरे भाई, तुम्हें लोगों ने झूठा बताया है अपने दुकानदारी को चलाने के लिए, अपने लालच को चलाने के लिए, ठीक है। अब तुमने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती हैं, अच्छा कभी कभी कुछ चीजें ना दिमाग में बैठ जाती, वो निकल नहीं पाती। अभी बताऊंगा वो क्या क्या मामला है। फिलहाल उनकी एक किताब लिखेंगे, किताबें तो बहुत लिखी उन्होंने, एक किताब ही लिखवाऊंगा, सिर्फ मैं तो एक ही लिखवाऊंगा। उस किताब का नाम है, उनकी एक किताब है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश को लिखा गया था उनके द्वारा 1874 में। सत्यार्थ प्रकाश को लिखा गया था 1874 में।
एक तो सवाल यह आता, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? तो सत्यार्थ प्रकाश की भाषा क्या है? हिंदी। सत्यार्थ प्रकाश किताब के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। अच्छा, जो सत्यार्थ प्रकाश है, ध्यान से सुनना। हाँ, इस पुस्तक को हिंदी में लिखने के लिए, इस पुस्तक को हिंदी में लिखने के लिए इन्हें केशव चंद्र सेन ने प्रेरित किया। केशव चंद्र सेन ने प्रेरित किया। मतलब समझ रहे हैं कुछ? मतलब इस बात का मीनिंग यह है कहने का कि सत्यार्थ प्रकाश किताब किसने लिखी है? दयानंद सरस्वती ने। लेकिन वो इसे संस्कृत में लिखना चाह रहे थे। इस बात के लिए किसने प्रेरित करा कि आप इस किताब को किस में लिखा है? हिंदी में लिखा है। तो किसने प्रेरित करा? केशव चंद्र सेन ने। एक उनकी किताब थी, इसका नाम था पाखंड खंडन। ये जरूर इंपॉर्टेंट बुक है, याद रख लेना, भाषा भी आती है इसकी कई बार। और एक किताब लिखी थी पाखंड खंडन। और भी कई सारी किताबें थी जो उन्होंने लिखी थी। वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, यज्ञ पंच महायज्ञ विधि, बल्लवाचार्य मत का खंडन, गो करुणानिधि। लेकिन सबसे ज्यादा किताब यही पूछी जाती है, इसलिए मैंने यही इंपॉर्टेंट लिखा है, किताब गौ करुणानिधि। तो नारा याद हो गया, पुनः वेदों की ओर लौटो। किताब का नाम एक ही याद रखना बस, सत्यार्थ प्रकाश, याद रह जाएगा नाम। कथन दो याद रख लो, एक तो भारत भारतीयों के लिए, और एक अच्छा शासन स्वशासन का विकल्प नहीं हो सकता। बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं ज्यादा अच्छा होता, ये ऐसा मानना था किसका? चलिए एक पॉइंट, 1867 में 1867 में दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में कुंभ मेले के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका लहराई। पाखंड खंडनी पताका लहराई। लहराई या फहराई एक ही बात है। पहला सवाल मेरा यह है आप लोगों से कि पाखंड खंडनी पताका को किसने फहराया था या किसने लहराया था? बोलो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहां पर? हरिद्वार में। कब? अच्छा, ये है क्या? ये पाखंड खंडनी पताका, एक शब्द पाखंड क्या है, और फिर पाखंड का खंडन करना। भाई पाखंड क्या है और फिर उस पाखंड का खंडन करना, उसे गलत सिद्ध करना कि ये गलत ही है। गलत नहीं है, गलत ही है। ये अंतर है दोनों में। देखिए सही क्या है
और सही में कुछ चीज घटा दो या जोड़ दो तो वो झूठ बन जाएगा। सच 100% होता है, अगर सच में कुछ जोड़ोगे या सच में से कुछ घटाओगे तो वो झूठ बन जाएगा। बोलो भाई, आज मैंने 15 मिनट क्लास लेट स्टार्ट करी है। अगर कोई ये कहता कि भाई साहब आपने 17 मिनट क्लास लेट स्टार्ट करी थी तो ये भी झूठ है। भाई 15 मिनट है तो 15 मिनट रहेंगे वो। अच्छा मैं कहता हूं नहीं नहीं भाई, मैंने क्लास जो है वो 14 मिनट लेट स्टार्ट करी थी, तो ये भी तो झूठ है। सच क्या है? सच तो 15 मिनट है। आपने 1 मिनट बढ़ाकर बोला तो ये झूठ बन गया, मैंने 1 मिनट कम कर दिया तो ये भी झूठ बन गया। क्योंकि सच में जोड़ोगे कुछ तो झूठ बन जाएगा और सच में कुछ घटाओगे तो भी झूठ बन जाएगा। और झूठ को फैलाना, प्रचार करना ही पाखंड है। जो वेदों में नहीं है आप लोगों से वो बताते फिर रहे हैं। जो प्रकृति के रूल के खिलाफ है वो भी आप बताते फिर रहे हैं, खूब प्रचार कर रहे हैं, अपने लालच के लिए प्रचार कर रहे हैं। अच्छे संत भविष्य नहीं बताते। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि भविष्य तो किसी को नहीं पता। पता किसी को? भविष्य को काल का पता तो सिर्फ महाकाल को है, क्योंकि वो कालों का काल है। या फिर विधि की बातों को वो ही जान सकता है जो विधाता है। इसका मतलब क्या है कि कोई उन चीजों को नहीं बता सकता जो आगे होंगे। हाँ, अच्छे और सच्चे लोग जो होते हैं वो अपने अनुयायियों को अलर्ट कर देते हैं। अलर्ट करने का मतलब ये संकेत दे के चले जाएंगे, है ना। अगर कोई गुरु है और उसका कोई शिष्य है और उसे लगता है कि उसके शिष्य पे कोई संकट आएगा, ऐसा उसे महसूस हो रहा है, तो वो बता के चला जाएगा कि बेटे थोड़ा ना काम धाम हिसाब से करना, ये महीने थोड़े भारी हैं तुम्हारे ऊपर बस। अब वो ये थोड़ी बताएगा कि तुम मोटरसाइकिल से ठुक जाएगा या किस जगह ठुकेगा और कौन तुझे ठोकेगा, ये नहीं बताएगा वो। लेकिन उसे लग रहा है कि ये समय जो है थोड़ा सा भारी है, इसलिए वो संकेत देगा। समझना मेरी बात को। तो पाखंड खंडनी का मतलब यह था कि वेदों को गलत तरीके से लोगों में प्रचारित किया गया, झूठ को फैलाया गया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को लगा कि कुंभ में संत समुदाय आता है, नहीं आता, सारे संत कहाँ मिलेंगे। और उन्होंने अपना एक झंडा लगाया और उन्होंने खूब मंच से खुले तौर पर कहा संत समुदाय से, खास तरीके से जो लोग इस झूठ का प्रचार कर रहे थे कि थोड़ी शर्म करिए आप, जो वेदों में है उसे बताइए, जो वेदों में नहीं है उसे क्यों बता रहे हो। अब जैसा कहा जाता है कि किसी पुराण या वेद में नहीं लिखा गया कि कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए थे, लेकिन कृष्ण को तो बदनाम कर दिया ना। फिर आज आप देख लो, जो एपिसोड देखते हो, धारावाहिक चलते, वो मनोरंजन के लिए है या नहीं है, उसमें दिखाया गया कि ऐसा है? बोलो। तो अगर वो नहीं था और आप बता रहे हैं कि ऐसा था, तो पाखंड है या नहीं है। और उन्होंने क्या करा देखो, उन्होंने कहा जाति प्रथा का उन्होंने विरोध करा, झूठे कर्मकांड का विरोध करा, तंत्र मंत्र का विरोध करा, है ना, पशु बलि का विरोध करा, कई सारी चीजों का उन्होंने क्या करा, विरोध करा। और कहा कि ये चीजें कैसी हैं, ये गलत है। अच्छा बताओ, जन्म का और मृत्यु का कोई समय नहीं है या नहीं है? कोई समय नहीं है। किसी को पता, क्या पता कौन कब आदमी दुनिया चला जाएगा। या संडे है तो आज ना मरेंगे हम, छुट्टी होगी। अच्छा अब रात है तो नहीं मरेगा आदमी, दिन हो रात हो, सृष्टि के चक्र में हर चीज चलती चली जा रही है ना। फिर भी कुछ लोगों ने उसे समय को शुभ और अशुभ में बांट दिया कि समय अशुभ है। समय अशुभ नहीं होता कभी भी। अगर समय अशुभ होता तो जन्म मरण की प्रक्रिया जो है एक निश्चित समय पर होती। फिर आपको लगता है समय गलत होता? कभी समय गलत नहीं होता। एक्चुअल में क्या है कि जो हमारे गलत कर्म थे उनके नतीजे उस समय पर आते हैं। जैसे पहले हमने कुछ कल गलत करा था तो कल के नतीजे आज आए हैं, रिजल्ट। भाई आज पेपर दोगे तो परसों को तो रिजल्ट आएगा ना। अब रिजल्ट हो गया खराब, तो जिस दिन रिजल्ट खराब हुआ तो हमें लगा यार आज का समय तो बड़ा मकत खराब निकला। समय खराब हमने करा था परसों पेपर देकर,
अगर परसों के समय को सही कर लेते तो आज का समय अच्छा ना हो जाता, तो समय खराब नहीं होता। वो इन सब चीजों पर उन्होंने कहा था कि जो चीजें वेदों में नहीं है आप उन्हें क्यों बता रहे हैं, आप उनका क्यों प्रचार कर रहे हैं, और वो चीजें लाइए जो सही है, जो सच्चाई है वेदों की उसे स्वीकार करिए, जो आडंबर वाली चीजें हैं उनको हटाइए, लोगों को गलत फहमी में मत डालिए आप। ये उन्होंने कहां से कहा, बोलो, हरिद्वार से। और इसी को क्या बोला गया, हाँ इसी को कहते हैं पाखंड खंडनी पताका। ये क्वेश्चन आया था भी। इसके बाद में देखिए उन्होंने बनाया आर्य समाज। देखिए आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, आर्य समाज को बनाया गया था 10 अप्रैल 1875, याद रखेंगे, ठीक है। किसकी प्रेरणा से बनाया था, तो स्वामी ब्रजानंद और ये स्वामी ब्रजानंद वही तो थे जो मथुरा में रहते थे, जिनसे इन्होंने वेदों की शिक्षा ली थी। अच्छा बताइए कहां पर आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो उस जमाने में बंबई कहते थे और आज उसको क्या कहते हैं, मुंबई कहते हैं, गिरगांव मुंबई। संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। मुख्यालय कहां था, शुरू में देखिए दयानंद सरस्वती ने स्थापना करी आर्य समाज की, शुरू में मुख्यालय था लाहौर 1877 तक, और फिर मुख्यालय आ गया कहां, दिल्ली में। कहां आ गया था, दिल्ली में। कौन कौन से लोग जो क्रांतिकारी थे और आर्य समाजी थे, आर्य समाज से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से थे, प्रमुख व्यक्ति, तो नाम आपने सुना होगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक जो थे वो आर्य समाजी थे। ऐसे नाम है स्वामी श्रद्धानंद, ये भी आर्य समाजी थे। ऐसे नाम आता है महात्मा हंसराज, हंसराज ये भी आर्य समाजी थे। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ये भी आर्य समाजी थे। और राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे, ये भी आर्य समाजी थे। कहते हैं 85% स्वतंत्रता सेनानी आर्य समाजी थे। जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी थे ना, उन क्रांतिकारियों में 85% क्रांतिकारी आर्य समाज से बिलोंग करते थे। उस दौर में आजादी की लड़ाई जो लड़ी गई उसमें तकरीबन 80-85% लोग कौन थे, आर्य समाजी थे। इसलिए आर्य समाज को सबसे ज्यादा गालियां दी हैं किसने, वैलेंटाइन्स रोल ने। वैलेंटाइन्स रोल जो बात लिखता है किसके लिए,
बाल गंगाधर तिलक के लिए कि भारत में अशांति की वजह कौन है, लिखवाया था बाल गंगाधर तिलक। वो कहते हैं कि भारत में नफरत की आग फैलाता है कौन, आर्य समाज। क्यों कहता है वो ऐसा, क्योंकि लगभग 80% क्रांतिकारी कौन थे। तो मैंने तो खास खास नाम लिखवाए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब सुनो। एक दिन मैंने बताया था, देखिए 1876 में, हाँ, एक क्वेश्चन आता कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हम्म। 1876 में। अब तुम ये कहोगे कि भैया ये बात तो आपने दादा भाई नौरोजी के केस में बताई थी, है? कांग्रेस ने पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल कब किया है, वो कांग्रेस की बात है। दयानंद सरस्वती के दादा भाई नौरोजी के कौन से अधिवेशन में, बोलो? 1906 वाले में, कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो कांग्रेस ने पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल कब किया है, 1906 कलकत्ता अधिवेशन। क्लियर? 1906 कलकत्ता अधिवेशन। जबकि स्वराज शब्द किसने दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब दिया है, चलिए ऐसे लिखेंगे, देखिए शुद्धि आंदोलन, याद रखना यह भी सवाल पूछा गया है। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन की नींव किसने रखी थी, तो शुद्धि आंदोलन की नींव रखी थी, मतलब शुरुआत की गई हल्की फुल्की स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। लेकिन शुद्धि आंदोलन को प्रमुखता प्रदान कब हुई थी, ये फेमस कब हुआ था शुद्धि आंदोलन, 1923 में। और इसकी प्रसिद्धि में सबसे बड़ा किरदार था स्वामी श्रद्धानंद का। स्वामी श्रद्धानंद। अब ये शुद्धि आंदोलन क्या था, इसका मकसद क्या था, इसका मकसद था हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी करना। उद्देश्य था हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी करना। कैसे वापसी होगी, शुद्ध करके, मंत्रोच्चारण के माध्यम से। अब आपने सुना होगा जब भारत में अंग्रेज आए, सुनना मेरी बात, जब भारत में अंग्रेज आए तो ईसाई मिशनरी भी आए, और ईसाई मिशनरियों ने ये कहा भारत के उन गरीब लोगों से कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपको रोटी रोजी कमानी हो, तो ईसाइयत को ग्रहण कर लीजिए। अर्थात आप हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपना लें, ईसाई धर्म अपना लें, तो हम तुम्हें क्या करेंगे, नौकरी दे देंगे। तो वो लोग किधर कन्वर्ट हो गए, ईसाई बन गए। ऐसी जब मुगलों का दौर था, औरंगजेब जैसे क्रूर राजा का, तो बहुत सारे लोग जो थे वो बिना इच्छा के, मतलब दबाव में, उन्होंने
इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। तो कहते हैं कि ऐसे लोग जो किसी वजह से गैर हिंदू हो गए थे, अगर वो हिंदू धर्म में वापिस आना चाहते हैं, तो आर्य समाज ने कहा कि हम उन्हें हिंदू धर्म में उनकी वापसी कराएंगे। उसका नाम क्या दिया गया? शुद्धि आंदोलन। याद रखेंगे, शुद्धि आंदोलन किससे संबंध रखता है? आर्य समाज से। शुद्धि आंदोलन का संबंध किससे है? दयानंद सरस्वती से। शुद्धि आंदोलन को प्रमुखता मिली थी स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा 1923 में। ठीक है, चलिए और देखेंगे। जो दयानंद सरस्वती हैं उनके संबंध में 2-3 पॉइंट है, चलो अगली क्लास में देख लेंगे फिर क्या करें। एक तो गोरक्षणी सभा है, फिर वैलेंटाइन्स रोल का क्या महत्व है, और ये जो आर्य समाज है ना, इसके 2 भाग बन गए थे। एक आर्य समाज का वो हिस्सा जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी शिक्षा को माना, और एक वो जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा का विरोध करा। तो उनके ना 2-2, 3-3 पॉइंट है। 5 मिनट का टॉपिक रह गया है, अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, चलो। स्वामी दयानंद सरस्वती व आर्य समाज। मैंने ये भी बताया था कि आर्य समाज में बहुत सारे क्रांतिकारी थे। आर्य समाज में बहुत सारे क्रांतिकारी थे। सेंटर में हमने रखा है स्वामी दयानंद सरस्वती को, और उनके इर्द गिर्द जो कहानियां हैं वो हम बुन रहे हैं। जन्म से लेकर उनके आंदोलन या जो उन्होंने समाज बनाया था, उन सब की बात हमने कर ली है। एक तो इन्होंने आर्य समाज बनाया था, एक इनकी संस्था का नाम था गोरक्षणी सभा। गोरक्षणी सभा। दयानंद सरस्वती ने एक संगठन बनाया था, इसका नाम था गोरक्षणी सभा। गोरक्षणी सभा स्थापना उनके द्वारा हुई थी 1882 में। इसके संस्थापक थे महर्षि दयानंद सरस्वती, और उद्देश्य था गायों की रक्षा करना। गोरक्षणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1882 में। इस संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, उद्देश्य क्या था? गायों की रक्षा। मकसद था गायों की रक्षा करना। बस इतना याद रखें। गोरक्षणी सभा किसने बनाई थी? एक क्वेश्चन कि गायों की रक्षा करनी है, गायों के लिए गौशालाएं बनानी है, गायों का जो वध है उसे रोकना है। ठीक है, मतलब टोटल मिलाकर गोरक्षणी का मतलब होता है गाय की रक्षा करना। एसएससी ने सवाल पूछा कि बताइए भारत की पहली गोरक्षणी परिषद किस राज्य में बनी थी? भारत की पहली गोरक्षणी समिति किस राज्य में बनी थी? ये एसएससी ने सवाल मालूम करा। देखो, तो इसी के तहत भारत की प्रथम गौरक्षणी
सभा। भारत की पहली गोरक्षणी सभा पंजाब में बनी थी और ये बनी थी 1882 में। ठीक है। दयानंद सरस्वती की डेथ कब हुई थी? दयानंद सरस्वती की मृत्यु दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो उनकी मृत्यु जिस समय पर हुई थी 1883 में 30 अक्टूबर को। 1883 में। और कहां हुई थी? अजमेर में। और अजमेर किस राज्य में पड़ता भैया? राजस्थान में। एक्चुअल में जोधपुर के एक राजा थे जसवंत सिंह, उन्होंने उन्हें इनवाइट किया था, वहां गए थे और वहीं पर उनकी तबीयत जो खराब हो गई और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी 1883 में। 1824 में उनका जन्म हुआ था। लगभग कह सकते हैं कि 59 ईयर की एज में, 59 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। शुद्धि आंदोलन चलाया, गोरक्षणी समिति बनाई, सभा बनाई, आर्य समाज बनाया, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी, वेदों की ओर लौटो जैसे नारे दिए। बोलो। ठीक है। अब इनके जाने के बाद लगभग 10 साल के बाद आर्य समाज जो था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है। आर्य समाज का विभाजन हुआ 1893 में। 1893 में आर्य समाज का विभाजन हुआ। आर्य समाज का विभाजन। और आर्य समाज विभाजित हो गया 2 भागों में। पहला सवाल यह है कि आर्य समाज का विभाजन कब हुआ था? तो लगभग 1893 में, दयानंद सरस्वती की डेथ के लगभग 10 साल के बाद। किस मामले को लेकर आर्य समाज में डिवाइडेशन हुआ? एक वो लोग थे जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते थे। आर्य समाज की एक वो शाखा बनी जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करने वाले, उनका यह मानना था कि पश्चिमी शिक्षा जो है उसे फॉलो किया जाए, पश्चिमी शिक्षा को मान्यता दी जाए और पश्चिमी शिक्षा को फॉलो किया जाए। अच्छा, इस बात का मतलब क्या समझिए। अब खुद बताओ, जो आधुनिक संसाधन है क्या हम उनका इस्तेमाल ना करें? दुनिया कर रही है, नहीं कर रही? लेकिन सवाल एक बात का है कि उसका इस्तेमाल या उपयोग किस तरह से किया जाए, ये मायने रखता है। लोग ये कहते थे कि ये शिक्षा अंग्रेजों की है और हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। कुछ आर्य समाज ये कहते थे कि शिक्षा अंग्रेजी बेशक है लेकिन अच्छी है और हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आज बताइए, दुनिया में कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो पश्चिमी दुनिया की दी हुई है। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, बोलो, आपके पास तमाम प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, ये किसके हैं? ये सब देसी हैं क्या? बोलो। तो हम इन्हें छोड़ दें?
इनका यूज ना करें? अच्छा बताइए, मेडिकल साइंस में कितने उपकरण बने हैं? ईसीजी करते हैं, इको करते हैं, टीएमटी करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। ये सभी जो मशीन है, ये क्या सब हिंदुस्तानी है? क्या इनका विदेशी दुनिया से कोई संबंध नहीं है? बोलो, क्या मेडिकल साइंस में जो मेडिसिन बनकर तैयार हुई हैं, दवाइयां चल रही हैं, क्या वो दवाई हम अंग्रेजी वाली ना खाएं? तो मतलब क्या था, कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम पश्चिमी शिक्षा का विरोध करते हैं और आने वाली जनरेशन को हम पश्चिमी देशों की शिक्षा को नहीं अपनाने देंगे, हम अपनी वाली अपनाएंगे जो भारतीय शिक्षा है। कुछ ये कह रहे थे कि देखो, शिक्षा गलत नहीं होती, पढ़ाई गलत होती है क्या? बोलो। और बच्चों को पश्चिमी या पाश्चात्य शिक्षा दी जाए, इस बात को लेकर आर्य समाज के दो गुट बन गए। एक वो जिसने पश्चिमी शिक्षा को फॉलो किया और एक वो जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा को अनफॉलो किया। बोले हम नहीं मानेंगे इस चीज को, ठीक है। तो आर्य समाज के दो भाग हुए, एक पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करने वाले लोग थे और एक पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करने वाले थे। अच्छा, आपकी क्या राय है? क्या पाश्चात्य शिक्षा गलत है? मैंने कहा नहीं कि दुनिया में चीजें इस्तेमाल करने में पता चलती हैं कि वो गलत है या सही है। बोलो, किसी चीज का यूज आप कैसे कर रहे हो? है, अगर कड़कती हुई ठंड में कूलर चला के बैठ गए तो गलत ही है। कड़कती ठंड में, कड़कड़ाती हुई ठंड में एसी चला रहे हैं तो फिर वो गलत है। और कह रहे हैं कि एसी गलत है। अबे एसी गलत नहीं है भैया, गलती हमारे अंदर है, हमने उसका उपयोग समय के हिसाब से नहीं किया, है कि नहीं है? तो एक वो थे जो पश्चिमी शिक्षा को सही मानते थे और एक वो थे जो पश्चिमी शिक्षा को गलत मानते थे। इस बात को लेकर दो डिवाइडेशन हो गए। चलिए देखिए, 1886 में ये डिवाइडेशन तो 93 में देखा गया, लेकिन मामला पहले से ही बनता चला गया था। 1896 में लाहौर में एक मिनट, 1886 लिखेंगे, 86 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, अगर तुम नाम सुनोगे तो ये नाम आता है, देखिए DAV, बहुत है ये कॉलेज। DAV कॉलेज देहरादून, DAV कॉलेज लाहौर, DAV के नाम से बहुत सारे कॉलेज हैं भारत में, देखोगे बहुत फेमस कॉलेज है। कभी गए देहरादून का DAV कॉलेज देखा? डिग्री कॉलेज है, नहीं देखा? देहरादून में DAV कॉलेज है। तो ऐसी लाहौर में है, ऐसी बड़े बड़े शहरों में DAV कॉलेज है। तो DAV कॉलेज का, DAV का मतलब क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, DAV कॉलेज दयानंद सरस्वती के नाम पर नाम रखा गया है। अच्छा, ये एंग्लो है तो क्या यहां पर शुद्ध संस्कृत पढ़ाई जाती है या अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज मतलब DAV कॉलेज की स्थापना महात्मा हंसराज ने की। स्थापना महात्मा हंसराज ने की। इसका मीनिंग यह है कि महात्मा हंसराज जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। इसके उल्टा देखिए, 4 मार्च 1902 को स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की।
नाम सुना है? गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। ये जो गुरुकुल कांगड़ी है ना, ये हरिद्वार में है और ये एक स्कूल है और यहाँ पर पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के ग्रंथों की होती है। वेद पुराण इन सब चीजों को पढ़ाया जाता है। तो ये वो लोग थे जो विरोध कर रहे थे पाश्चात्य शिक्षा का, इन्होंने समर्थन करा वैदिक शिक्षा का। और ये वो लोग थे जिन्होंने वैदिक शिक्षा को भी अपनाया और उसके साथ साथ में पश्चिमी दुनिया की शिक्षा को भी अपनाया। तो आर्य समाज कितने भागों में टूटा था? दो। एक वो जो पश्चिमी शिक्षा को सही मानते थे और एक वो जो पश्चिमी शिक्षा को गलत मानते थे। एक नाम मैं बताऊंगा, उनके बारे में मैंने पहले बताया था। एक लेखक है उस जमाने का, उसका नाम है वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल। देखिए, वैलेंटाइन सिरोल एक अंग्रेजी लेखक है और उसकी एक पुस्तक है। उसकी किताब का नाम है इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट, ये नाम याद रखना, बुक आती है वाली कि इंडियन अनरेस्ट को किसने लिखा। इसका कुछ अलग ही राग था, इस लेखक का अलग ही राग था और इसने भारत के विरोध में बहुत कुछ लिखा। इसने आर्य समाज और खास तरीके से दयानंद सरस्वती और बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, तो इसने आर्य समाज या बाल गंगाधर तिलक या दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जनक कहा। भारतीय अशांति का जनक कहा। इसका मानना यह था कि भारत में अगर कोई उग्रवाद है, आतंकवाद है, तो उसकी जड़ आर्य समाज है और आर्य समाज में जो बीजी तिलक हैं वो या दयानंद सरस्वती हैं, वो इसके जिम्मेदार आदमी है। ठीक है, तो बताइए आर्य समाज को वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था? भारतीय शांति का जनक। इसने आर्य समाज को ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें खोखला करने वाला कहा। खोखला करने वाला कहा। बताइए किसने ये कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को खोखला आर्य समाज ने किया है? ये किसका मानना था? तो वैलेंटाइन सिरोल का। वैलेंटाइन सिरोल का ये मानना था। चलिए भाई, अब चलते हैं नए पड़ाव की तरफ जो एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें, संस्थाएं, किताबें, पत्र पत्रिकाएं, सब चीजें आपके सामने आ रही हैं और इतिहास को पढ़ने का ये अलग तरीका है कि इतिहास के मॉडर्न हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ा जाए कि एक अच्छा स्कोर हमारे एग्जाम में बन जाए, किसी भी एग्जाम में। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। आप व्यक्तित्व के हिसाब से पढ़ लीजिए, चीजें
सही हो जाएंगे। एक नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के तमाम सवाल जो है आजाद हिंद फौज को लेकर, आईएनए को लेकर, पिछली बार भी तो आए थे, हर बार ही आते हैं। एसएससी में सुभाष चंद्र बोस का टॉपिक हर बार आता है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस, हम एससी बोस कह सकते हैं उनको। चलिए हटा दें इसको। चलिए तो एक हेडिंग बना